अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़य्याम। नाज़रीन, कहा जाता है कि शौक़ और लगन हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आज मैं अपने प्रोग्राम में एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंसर साहब। अंसर साहब जब मैट्रिक के स्टूडेंट थे तो इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। घर के मामला, जो घरेलू मामला थे, उनको चलाने के लिए माली जो सपोर्ट, जो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, अपने घर के जो घर वालों को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अपनी स्टडी को रोक दिया और एक होटल पर काम करना शुरू कर दिया। एक दौरानिया गुजरा, एक लंबा अरसा गुजरने के बाद ब्रीफली अगर आपको बताऊं तो इस वक्त ये BS अकाउंट्स एंड फाइनेंस कर रहे हैं। इस सारी जो हिस्ट्री है, ये इस सारी स्टोरी की, ये हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। जी अंसर, आप अपनी कहानी का आगाज़ कहाँ से करेंगे? कैसे हुआ मैट्रिक में आपने अपनी तालीम छोड़ी और इस वक्त आप BS फाइनेंस कर रहे हैं? ये थोड़ी सी हमारे साथ ये शेयर करें, ये सारी कहानी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जिसने मुझे ये इज़्ज़त दी। तो जब मैंने मैट्रिक क्लास में पढ़ रहा था तो ड्यूरिंग द मैट्रिक क्लास माय फादर वाज डेड। तो जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट की तो वालिदा ने मुझे बोला कि बेटा, अब आप घर से बड़े हो तो अब आपको ना हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है मुझे भी ये चीज़ नज़र आ रही थी, क्योंकि मैं अगर कॉलेज में एडमिशन लेता ना तो मुझे पता था मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो मुझे फिर ज़ाहिर सी बात है काम करना पड़ा। तो ज़ाकिर तिक्का पे ऑलरेडी ना मेरे एक कज़न काम कर रहे थे। तो वालिदा ने उससे बात की तो अंसर आप फ्री हो गए, इसके लिए कोई काम ढूंढ दो। तो उसने ना कुछ चंद दिनों के बाद ना कॉल की कि अंसर को ना ज़ाकिर तिक्का पे भेज दें। मैंने ओनर से बात कर ली है। तो जब ज़ाकिर तिक्का जाने से पहले ना वालिदा ने एक बात की थी कि बेटा, हमेशा लोगों को ना प्यार, मोहब्बत, सच हमेशा बोलना है और अपने काम को काम समझ के करना है, ड्यूटी को ड्यूटी समझना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वही किया, लोगों को प्यार मोहब्बत वहाँ पे जाके दिया। तो जब मुझे 2 साल हो गए ना ज़ाकिर तिक्का पे काम करते हुए, तो उसके दौरान मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट आगे पूछते थे, अंसर यार आप माशाल्लाह इतने लाइक हो, जिस तरह आप हमारे साथ कम्युनिकेट करते हो, जिस तरह का आपने उठना बैठना बोलना की ब्रांच लम्स यूनिवर्सिटी। लम्स, बिल्कुल सर। ठीक है। तो 2 साल के बाद मेरे पास 2 स्टूडेंट आए कि अंसर हमने आपने एक छोटा सा इंटरव्यू लेना है और साथ में तस्वीर लेनी है। तो मैं कि श्योर सर ले लें। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू लेके और तस्वीर लेके ना जो लम्स का फ़ोटोशॉप है ना वहाँ पे उन्होंने अटैच कर दी। सही। तो आफ्टर 1.5 साल के बाद सलार भाई जब स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने ना, तो उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच में ये वाला पॉइंट रेज़ किया कि मैं अंसर को पढ़ाना चाहता हूँ। तो क्योंकि मुझे 3-3.5 साल ऑलरेडी काम वहाँ पे कर रहे हो, तो मुझे सब लोग पर्सनली जानते थे। तो उन्होंने सब इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। उन्होंने ये भी सलार भाई से कहा कि हम जितना हो सके ना हम इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे अगर आप ये स्टेप लेना चाहते हो। तो सब ने इस चीज़ को एग्री किया। सलार भाई मेरे पास आए, अंसर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो क्योंकि मुझे जो पढ़ने का शौक़ था ना वो मुझे शुरू में था। तो क्योंकि मेरे पास रिसोर्स नहीं थे, तो मैंने जब ये सुना तो ज़ाहिर सी बात है मुझे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आई। अच्छा। क्योंकि मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अंसर आप हमेशा जिस एम पे रहे ना अभी वो अल्लाह ताला आपको पूरा करने लगा है। क्योंकि मैं जिस सोसाइटी के अंदर काम कर रहा था ना, मेरा जो एम था ना उसको मोटिवेशन मिलती थी। मैं ये सोचा कि अंसर आप पढ़ नहीं ना रहे, कम से कम आप उस सोसाइटी के अंदर काम कर रहे, जो उस सोसाइटी के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है, पढ़े लिखे लोग थे जहाँ से मेरे एम को मोटिवेशन मिलती थी। तो बीच में एक चीज़ आ रही थी कि जब मैंने वालिदा से बात की ना, तो वालिदा ने कहा बेटा ये तो ठीक है, आपका जो एम था हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि आप पढ़ते, तो ठीक है अल्लाह ताला ने आपको मौका दे रहा है, लेकिन मसला तो ये है ना कि हमें कोई फाइनेंशियल तौर पर सपोर्ट किधर से, आप ही एक थे जो अब पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमें कौन सपोर्ट करेगा। तो मैंने फिर जब सलार भाई को ये कहा तो सलार भाई ने कुछ दिनों के बाद बोला चल ठीक है हम इस पे गौर करते हैं। तो कुछ दिनों के बाद आया, सलार भाई ने बोला हम आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे और आपके भी सपोर्ट करेंगे, आपके एजुकेशन एक्सपेंस जो भी है ना वो हम उसको बेयर करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सारा कोई एजुकेशन कंप्लीट हुई तो मैंने इंटर ज्वाइन कर लिया। तो इंटर ज्वाइन करने के बाद किसी प्राइवेट कॉलेज में या जी ज़ाहिर सी बात है मेरा 5 साल का गैप था तो मुझे प्राइवेट ही करना पड़ा था। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का ना कि वो हमें वो FSC वगैरह अलाउ नहीं करता। तो आपने सादा FA किया? मैंने सादा FA किया।
तो जब मैंने एफए जो एडमिशन लिया था तो मुझे थोड़ी सी ना बीच में डिफ़िकल्टी आ रही थी, क्योंकि 5 साल के गैप के बाद जब बंदा एक दूसरी चीज़ नई चीज़ को ज्वाइन करता है, तो मैंने ना अपने रूम में ना स्कोर कार्ड लगा दिया कि मैंने 800 प्लस ना जो मार्क्स हैं वो अचीव करने अच्छा, हैं। तो इंटर मुझे में? इंटर में हाँ। क्योंकि मैंने ये सोचा था जो इंसान इतने गैप के बाद ये अचीव कर लेगा ना, कोई भी इंसान है ना, वो अगर ठान लेना तो वो सब कुछ कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इंटर में मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 800 प्लस स्कोर को अचीव किया जी। अच्छा, नहीं, जब आपने मैट्रिक में छोड़ा, काफ़ी अर्सा एक होटल में काम किया, इस सारे दौरानिए में आपके माइंड में कुछ ऐसी कोई एम था, विजन था कि मैंने आगे बढ़ना है, मैंने आला तालीम याफ्ता जी बनना जी है? बिल्कुल। जब हम लोग गांव में होते थे ना तो वालदा जब हम लोग बिजली का बिल जमा करवाने आते थे ना, तो जब गांव में बैंक इतनी में जमा फैसिलिटी, करवाने हाँ, आते थे। तो वालदा मुझे बोलती थी कि बेटा आप भी कभी इस चीज़ पे इस सीट पे आके बैठोगे। तो मैंने कहा श्योर मैम, इंशाल्लाह आपकी दुआएं, माँओं की दुआ हमेशा सबके साथ यानी कि होती वो हैं। आप बैंकर बनना चाहते तो थे उस वक्त? बैंकर भी बनना चाहता था। वो एक मतलब आपको ये होता है ना कि आपको चीज़ को मोटिवेशन करने के लिए कि कोई ना किसी चीज़ की एग्जांपल देनी पड़ती है। तो वो जरी बात जिसकी एग्जांपल देती थी मैं वही बन गया। वो अकाउंटेंट थे तो मैं भी माशाल्लाह अब अकाउंट्स में अकाउंटेंट बनने जा रहा हूँ। तो मुझे वो वाला जो मसलन मोटिवेशन मिलती थी ना माँ की तरफ से, मेरा वो भी एम था कि मैंने पढ़ना है। तो और मेरी वैसे भी दिली भी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह मैंने ना पढ़ना है। तो ज़री सी बात है मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रही थी। अभी आपका कितना ये दौरानिया बाकी है आपका ग्रेजुएशन मुकम्मल होने में? और दूसरा ये है कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपका विजन क्या है, क्या करने का इरादा है मुस्तकबिल में? जी, आफ्टर 2 मंथ्स आई विल ग्रेजुएट फ्रॉम सेबस यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। तो इंशाल्लाह जिस तरह मैंने शुरू में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की थी, लोगों को प्यार मोहब्बत दिया, अभी भी मैं ज़ाहिर सी बात है जो लोग कहते हैं ना नीचे से शुरू करें तो इंसान बड़ा बन जाता है, तो अभी भी जॉब करनी है इंशाल्लाह। अच्छी सी जॉब मिल गई और उसके बाद विद द पैसेज टाइम अपनी प्रमोशन के साथ साथ जब मैं अच्छी सी जॉब करूँगा और उन लोगों के लिए जिस तरह मेरी लोगों ने हेल्प की है उन लोगों के लिए मैं हेल्प आउट करूँगा। जो डिज़र्विंग लोग मेरी तरह थे हैं उनको मैं हेल्प आउट ज़रूर करूँगा। पैगाम पाकिस्तान के बहुत से आवाम इस वक्त वसाइल ना होने की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाते, कुछ घरेलू मामला ऐसे होते हैं जैसे आपकी एक स्टोरी है, जी बिल्कुल। उनके लिए आपका क्या पैगाम है, क्या कहना चाहेंगे आप? असल में मैं 2 मैसेज देना चाहूँगा। एक उन लोगों के लिए जो अपने ज़िंदगी के हालात की वजह से मायूस हो गए, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में मायूस ना हो, वो मेहनत करते रहें चाहे किसी भी जगह पे हैं, क्योंकि मेहनत से किस्मत बदल जाती है। दूसरी बात मैं ये करूँगा, जो लोग किसी की मदद कर सकते हैं ना, डेफिनेटली वो किसी न किसी की ज़िंदगी ज़रूर बदल सकते हैं। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, कोई भी इंसान है ना, अगर वो किसी की फील्ड में है, किसी भी फील्ड में काम कर रहा है और साथ में अपने माइंड में एक एम लेके चले और उस फील्ड के इतने गिर्द जितने भी लोग हैं ना, उनसे प्यार मोहब्बत ये सब उनको दे, अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली उसके लिए वो जो एम उसने माइंड में रखा हो ना वो अचीव कर लेगा। बहुत शुक्रिया अंसर, आपने अपनी स्टोरी बताई और मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत से जो हमारे देखने वाले हैं नाज़रीन हैं वो भी इस स्टोरी से बहुत से जो सबक हासिल करने वाली है आपकी स्टोरी है। नाज़रीन, इस स्टोरी में जो हमें बात समझ आई, एक उम्मीद और जो है दूसरी आपकी मुस्बत सोच। अगर आपने कुछ ठान लिया है कुछ करने का, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इंसान कुछ ऐसा है जो नहीं कर पाता। तो इसी सारी दुआओं के साथ के अंसर आप मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाब हों। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।